कार्बोहाइड्रेट ये एक तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट बॉडी के मेन सोर्सेज में से एक होता है और केमिकल के नज़रिए से देखा जाए तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्ब्स, प्रोटीन और ये फैट 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप दिन भर एनर्जेटिक रहें तो आपको कार्ब्स की बहुत ज़रूरत है। प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और बॉडी को इनकी लार्ज अमाउंट की ज़रूरत होती है। सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डाइट से ही हासिल किए जा सकते हैं क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बॉडी खुद नहीं बना सकती। जो कार्ब्स का रिकमेंडेड डेली अमाउंट एक एडल्ट के लिए है वो 135 ग्राम के आसपास है और अधिकतर जनता का कार्बोहाइड्रेट का जो डेली इंटेक है वो टोटल कैलोरीज का लगभग 45 से 65% के बीच में होना चाहिए और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं। एक डायबिटीज के पेशेंट को 200 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट एक दिन में नहीं लेने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वर्किंग मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्ब्स प्रोटीन को एनर्जी सोर्स में यूज़ होने से बचाता है और अगर आप प्रॉपर कार्ब्स नहीं लेंगे तो बॉडी प्रोटीन को एनर्जी सोर्स के रूप में लेने लग जाएगी। ब्रेन फंक्शन के लिए कार्ब्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बढ़ावा देते हैं मूड और मेमोरी को। कार्ब्स की रिकमेंडेड डेली अमाउंट ब्रेन की नीड के ऊपर बेस करती है। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के बीच डिफरेंस बस इनके केमिकल स्ट्रक्चर और इनके द्वारा कितनी जल्दी शुगर एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट की जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सिंपल कार्ब्स के मुकाबले जल्दी डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में सिर्फ 1 या 2 तरह के शुगर पाए जाते हैं, जैसे कि पहला फ्रक्टोज जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है और दूसरा ग्लैक्टोज जो कि मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है और ये मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। 2 शुगर वाले कार्ब्स जैसे सुक्रोज यानी टेबल शुगर, लैक्टोज ये भी डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है और ये मोनोसेकेराइड्स कहलाते हैं। 2 शुगर वाले कार्ब्स जैसे सुक्रोज यानी टेबल शुगर, लैक्टोज ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलता है और माल्टोज ये बियर और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। ये वाले कार्ब्स डाइसेकेराइड्स कहलाते हैं। सिंपल कार्ब्स कैंडी, सोडा और सिरप्स में भी पाए जाते हैं। कैसे भी लेकिन ये फूड्स प्रोसेस्ड और रिफाइंड शुगर से बनते हैं। इनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें एम्प्टी कैलोरीज भी कहा जाता है और इन्हें वज़न बढ़ाने के काम में भी यूज़ किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जिन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं क्योंकि इनमें 3 या इससे ज़्यादा शुगर होती हैं, इसलिए इनको स्टार्ची फूड्स भी कहा जाता है। इसमें हम इंक्लूड करते हैं बीन्स, पीस, लेंटिल्स, पीनट्स, पोटैटो, कॉर्न, होल ग्रेन एंड ब्रेड। अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब को सिंपल कार्ब से कंपेयर किया जाए तो सिंपल कार्ब बॉडी को ज़्यादा तेज़ गति में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसका कारण है उनका जल्दी से एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होना। सिंपल कार्ब ब्लड शुगर लेवल को जल्दी से बढ़ा सकते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब ऐसा नहीं करते हैं। वो एक समान गति में बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर सेचुरेटेड फैट्स को सिंपल कार्ब्स से रिप्लेस किया जाए तो हार्ट डिजीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने पर ज़्यादा फोकस करें।